एक छोटे से कस्बे में सुबह के 4 बजते स्टेशन से पहले जो जागता था वो था रामू चाय वाला। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में हल्की सी लालिमा फैल रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में एक पुरानी सी लकड़ी की टपरी थी। केतली में पानी चढ़ चुका था, चाय पत्ती की खुशबू हवा में घुल रही थी। थोड़ी ही देर में पहली ट्रेन आने वाली थी। उसी समय झोपड़ी के अंदर से एक पतली आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं? वो था उसका 10 साल का बेटा सोनू। अभी सो जा बेटा, स्कूल भी जाना है। नहीं बाबा, आज मैं ही आवाज लगाऊंगा। रामू जानता था गरीबी ने उसके बेटे को बचपन से बड़ा बना दिया है। दोनों साथ में स्टेशन पहुंचे। पहली ट्रेन आई, भीड़ उमड़ी। रामू तेज आवाज में चिल्लाया, गर्मा गर्म चाय ले लो। सोनू पीछे पीछे गिलास पकड़ाता जा रहा था। एक यात्री ने हंसकर कहा, अरे रामू, अब तो तेरे बेटे को भी चाय वाला बना दिया। नहीं साहब, ये चाय नहीं, कल का सपना बेच रहा है। यात्री हंस पड़ा, लेकिन सोनू ने वो बात दिल में उतार ली। गरीबी का सच। रामू की पत्नी गीता लंबे समय से बीमार थी। दवाइयां महंगी थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में बस 2 रोटियां बचती। रामू एक रोटी गीता को देता, एक सोनू को। खुद पानी पीकर सो जाता। एक रात सोनू ने देखा बाबा चुपके से रो रहे हैं। बाबा आप रो क्यों रहे हो? रामू ने तुरंत चेहरा छिपा लिया। धुआं आंख में चला गया। सोनू समझ गया ये धुआं नहीं, बेबसी थी। उसने उसी दिन फैसला किया, वो पढ़ेगा, बहुत पढ़ेगा। एक दिन स्टेशन पर कुछ कॉलेज के अमीर लड़के आए। ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते। उन्होंने सोनू को ग्लास धोते देखा। एक बोला, देखो छोटा चाय वाला। दूसरा पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तेरी औकात यही है। बाबा, क्या मैं सच में सिर्फ चाय बेचने के लिए पैदा हुआ हूँ? कभी ऐसा मत सोचना, गरीबी पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है। सोनू ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में स्कूल, शाम को स्टेशन, रात को पढ़ाई। रामू ने उसकी फीस भरने के लिए अपना पुराना रेडियो बेच दिया। फिर एक दिन अपनी शादी की अंगूठी भी। गीता बोली, अगर बेटा आगे बढ़ेगा तो गहनों का क्या करेंगे? धीरे धीरे सोनू जिले में टॉप करने लगा। अखबार में फोटो छपी, चाय वाले का बेटा बना जिला टॉपर। उस दिन स्टेशन पर पहली बार लोग रामू को इज्जत से देखने लगे। जिले में टॉप करने के बाद सोनू को शहर के बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। पूरा स्टेशन उस दिन इकट्ठा था। रामू ने पहली बार नया शर्ट पहना था, लेकिन उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा चिंता थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। सोनू ने झुककर पिता के पैर छुए। बेटा याद रखना, गरीब होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपने संस्कार भूल जाना सबसे बड़ी गरीबी है। ट्रेन चल पड़ी। रामू दूर तक हाथ हिलाता रहा, जब तक ट्रेन धुएं में गायब नहीं हो गई। सोनू जब शहर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। ऊंची ऊंची इमारतें, अंग्रेजी में बात करते छात्र, महंगे मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े। वह हॉस्टल के कमरे में पहुंचा। कमरा छोटा था, लेकिन उसके लिए सपना था। उसका रूममेट था आर्यन। आर्यन अमीर घर से था। पहले ही दिन उसने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सोनू थोड़ा झिझका, फिर बोला, स्टेशन पर चाय बेचते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। सोनू समझ गया ये मुस्कान सम्मान की नहीं थी। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। पहले ही हफ्ते में सोनू को एहसास हो गया, यहाँ सिर्फ मेहनत नहीं, आत्मविश्वास भी चाहिए। क्लास में प्रोफेसर ने एक सवाल पूछा। सोनू को जवाब आता था, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। क्यों? उसे डर था, अगर अंग्रेजी गलत बोल दी तो सब हंसेंगे। उस रात उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ डर गया तो बाबा की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन उसने हाथ उठाया, थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया। कुछ छात्र हंसे, लेकिन प्रोफेसर ने ताली बजाई। उस दिन सोनू का डर थोड़ा कम हो गया। कॉलेज में एक स्टार्टअप प्रतियोगिता थी। टीम बन रही थी। सोनू ने कुछ छात्रों से पूछा,
क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो सकता हूँ? तुम्हारे पास लैपटॉप भी नहीं है? भाई, ये चाय बेचने वाला हमारे प्रोजेक्ट में क्या करेगा? सोनू के कानों में वही स्टेशन वाली हंसी गूंज उठी, लेकिन इस बार वो रोया नहीं। उसने अकेले ही अपना प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। रात को हॉस्टल की छत पर बैठा वो आसमान देख रहा था। उसे स्टेशन की आवाजें याद आ रही थीं। गर्मा गर्म चाय। उसे बाबा का पसीना याद आया। उसने मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन उसने देखा कॉलेज के आसपास छोटे छोटे दुकानदार थे, लेकिन उनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था। तभी उसके दिमाग में विचार आया, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाऊं जो छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ग्राहकों से जोड़े। उसे लगा जैसे उसके बाबा की चाय की टपरी भी कभी इस ऐप पर हो सकती है। उसने लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च शुरू की। दिन रात कोडिंग करता, कभी कभी खाना भी भूल जाता। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ थी। गीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रामू ने फोन पर बताया, बेटा, माँ की हालत ठीक नहीं है। सोनू का दिल कांप गया। उसने कहा, मैं आता हूँ बाबा। नहीं, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी माँ की सबसे बड़ी दवा तेरी सफलता है। कुछ दिनों बाद गीता चल बसी। सोनू परीक्षा हॉल में था जब उसे खबर मिली। उसकी दुनिया रुक गई। वो भागता हुआ गांव पहुंचा। माँ की चिता जल चुकी थी। रामू चुप खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब तू ही मेरी दुनिया है। उस दिन सोनू के अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। आग। वो शहर लौटा। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, जिद थी। उसने पढ़ाई और तेज कर दी। रात रात भर जागकर कोडिंग करता। स्टार्टअप प्रतियोगिता फिर आई। इस बार उसने अकेले ही अपना ऐप प्रस्तुत किया। लोग चुप हो गए। जजों ने पूछा, ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं छोटे व्यापारियों की मेहनत जानता हूँ। उसे दूसरा स्थान मिला। छोटा पुरस्कार था, लेकिन उसके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ा था। कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे बुलाया। तुम्हारे आइडिया में दम है। अगर मेहनत जारी रखो तो मैं तुम्हें एक निवेशक से मिलवा सकता हूँ। सोनू की धड़कन तेज हो गई, लेकिन कहानी अभी आसान नहीं होने वाली थी। कॉलेज के प्रोफेसर श्री मेहरा ने सोनू को अपने कैबिन में बुलाया। सोनू, तुम्हारे अंदर आग है। मैं तुम्हें एक एंजल इन्वेस्टर से मिलवाना चाहता हूँ। सोनू की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा शायद अब उसका सपना उड़ान भरने वाला है। कुछ दिनों बाद वो एक बड़े ऑफिस में बैठा था। सामने सूट बूट पहने एक निवेशक, मृदुल खन्ना। तो तुम छोटे दुकानदारों के लिए ऐप बनाना चाहते हो? सोनू ने आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन दिया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मृदुल ने कहा, आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम्हें एक मजबूत टीम चाहिए। कॉलेज में आर्यन, जो पहले उसे हल्के में लेता था, अब उसके पास आया। यार, मुझे भी स्टार्टअप में शामिल कर लो। मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। सोनू को लगा शायद अब लोग उसे पहचानने लगे हैं। उसने आर्यन को पार्टनर बना लिया। कुछ और छात्र जुड़ गए। कंपनी का नाम रखा गया लोकमार्ट। छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया गया। सोनू ने पहली बार अपने बाबा को वीडियो कॉल पर ऑफिस दिखाया। ये सब सच है ना बेटा? सोनू मुस्कुराया। हाँ बाबा, अब आपकी चाय भी ऑनलाइन बिकेगी। शुरुआत अच्छी रही। कुछ दुकानदार जुड़ गए, लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगे। सर्वर, मार्केटिंग, स्टाफ की सैलरी। निवेशक ने अगली फंडिंग रोक दी। पहले प्रॉफिट दिखाओ, आर्यन ने सुझाव दिया। हमें जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ गलत डेटा दिखाना होगा। मतलब थोड़े यूजर नंबर बढ़ाकर दिखा देते हैं। सोनू ने सख्ती से मना कर दिया। मेरे बाबा ने सिखाया है, मेहनत में झूठ नहीं मिलाना। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ और ही चल रहा था। एक सुबह जब सोनू ऑफिस पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अंदर जाकर देखा, सर्वर एक्सेस बदल चुका था। बैंक अकाउंट से बड़ी रकम गायब थी। आर्यन का फोन बंद। सोनू समझ गया वो धोखा खा चुका है। कुछ कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। निवेशक ने हाथ खींच लिया। कंपनी डूबने के कगार पर थी।
इधर गांव में रामू की हालत भी खराब थी। सोनू की पढ़ाई और कंपनी के खर्च में मदद करने के लिए उसने साहूकार से कर्ज लिया था। ब्याज बढ़ता जा रहा था। साहूकार ने धमकी दी, अगर पैसे नहीं दिए तो टपरी भी ले लूंगा। ले लेना, पर मेरे बेटे का सपना मत छीनना। सोनू अकेले ऑफिस में बैठा था। खाली कुर्सियां, बंद कंप्यूटर। उसे लगा सब खत्म हो गया। उसने पहली बार हार मानने का सोचा। शायद वे लोग सही थे। चाय वाले का बेटा बस चाय वाला ही रह सकता है। उसी वक्त उसका फोन बजा। बाबा का कॉल। बेटा सब ठीक है ना? सोनू चुप रहा। रामू ने कहा, देख बेटा, केतली में पानी उबलता है, लेकिन अगर तू आग बुझा दे तो चाय कभी नहीं बनेगी। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, मैं फिर से कोशिश करूंगा। अगले दिन उसने टीम के बचे हुए 2 सदस्यों को बुलाया। जो साथ रहना चाहते हैं रहो, लेकिन अब हम झूठ नहीं, सच्चाई से जीतेंगे। दोनों ने हाँ कहा। सोनू ने अपने पुराने लैपटॉप से फिर कोडिंग शुरू की, छोटे स्तर से, बिना बड़े ऑफिस के, बिना दिखावे के। एक दिन एक छोटे शहर के व्यापारियों के संगठन ने उसके ऐप को अपनाने का फैसला किया। हमें बड़े प्लेटफॉर्म से नहीं, अपने जैसे इंसान से जुड़ना है। धीरे धीरे यूजर बढ़ने लगे। कमाई छोटी थी, लेकिन सच्ची थी। साहूकार ने टपरी पर ताला लगाने की धमकी दी, लेकिन उसी दिन एक बड़ी कार स्टेशन पर आकर रुकी। उसमें से एक अधिकारी उतरे। उन्होंने कहा, क्या आप रामू चाय वाले हैं? हाँ साहब। आपके बेटे की कंपनी ने हमारे शहर के व्यापारियों की बहुत मदद की है। हम उन्हें राज्य स्तर का सम्मान देना चाहते हैं। राजधानी के बड़े सभागार में कार्यक्रम आयोजित था। मंच पर बड़े बड़े उद्योगपति और अधिकारी बैठे थे। घोषणा हुई, इस वर्ष छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म देने के लिए लोकमार्ट के संस्थापक सोनू कुमार को सम्मानित किया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सोनू मंच पर पहुंचा, लेकिन उसकी नजर भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। कोने में सादा शर्ट पहने रामू बैठे थे। सोनू ने माइक पकड़ा। आज मैं जो भी हूँ, वो मेरे पिता की उबलती चाय की वजह से हूँ। कैमरा रामू पर गया। उनकी आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम के बाद जब रामू स्टेशन लौटा, तो लोग अलग नजर से देखने लगे। जो कभी मजाक उड़ाते थे, वही अब कहते, अरे रामू, तुम तो बड़े आदमी के बाप निकले। मैं तो आज भी वही चाय वाला हूँ। उसी समय शहर में आर्यन ने खबर देखी। टीवी स्क्रीन पर सोनू का चेहरा था। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लगता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सिटी कार्ट ने लोकमार्ट के कई क्लाइंट्स को बड़े ऑफर दिए। कुछ व्यापारी लालच में आ गए। कंपनी का ग्राफ थोड़ा गिरने लगा। टीम घबरा गई। सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो नुकसान होगा। हम लालच से नहीं, भरोसे से जीतेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दबाव महसूस कर रहा था। इधर गांव में रामू की तबीयत बिगड़ने लगी। सालों की मेहनत, धुआं और थकान अब असर दिखा रहे थे। खांसी बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, फेफड़ों में संक्रमण है, आराम जरूरी है। लेकिन रामू टपरी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब तक सांस है, चाय बनती रहेगी। सोनू ने फोन पर डांटा, बाबा अब बस कीजिए। जब तू सच में जीत जाएगा तब बंद कर दूंगा। सिटी कार्ट ने लोकमार्ट के खिलाफ कानूनी नोटिस भेज दिया। आरोप था डेटा चोरी। सोनू स्तब्ध रह गया। उसे पता था ये झूठ है, लेकिन कानूनी लड़ाई महंगी थी। निवेशक डरने लगे। टीम में तनाव बढ़ गया। एक रात सोनू अकेले ऑफिस में बैठा था। उसे लगा फिर वही मोड़ आ गया है। उसने आंखें बंद की। उसे स्टेशन की आवाज सुनाई दी, गर्मा गर्म चाय। उसे बाबा की बात याद आई, केतली में पानी जितना उबलता है, चाय उतनी अच्छी बनती है। सोनू ने फैसला किया, हम पीछे नहीं हटेंगे। सोनू ने सबूत जुटाए। आर्यन के पुराने ईमेल्स, सर्वर लॉग, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। कोर्ट में केस चला। कुछ हफ्तों बाद फैसला आया, लोकमार्ट निर्दोष है। सिटी कार्ट पर जुर्माना लगा। मीडिया में खबर फैली, छोटे शहर के लड़के ने बड़ी कंपनी को हराया। सोनू की कंपनी फिर तेजी से बढ़ने लगी।
उसी रात सोनू को गांव से फोन आया। रामू अस्पताल में थे। सोनू भागता हुआ पहुंचा। बाबा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, लगता है अब केतली सच में ठंडी हो रही है। नहीं बाबा, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने तुझे करोड़पति बनने के लिए नहीं, अच्छा इंसान बनने के लिए पाला है। अस्पताल के सफेद कमरे में मशीनों की बीप बीप गूंज रही थी। रामू ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। सोनू उनके पास बैठा था, उनका हाथ थामे। बाबा, कुछ मत बोलिए, आप ठीक हो जाओगे। बेटा, जब चाय ज्यादा उबलती है तो गैस धीमी करनी पड़ती है। मेरी गैस अब धीमी हो रही है। मैंने अभी बहुत कुछ करना है आपके साथ। तूने सब कर दिया। मुझे करोड़ों की जरूरत नहीं थी, मुझे तेरी ईमानदारी चाहिए थी। उनकी आंखों से एक आंसू बहा और फिर मशीन की आवाज सीधी हो गई। सोनू की दुनिया रुक गई। अगले दिन स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन आज चाय की खुशबू नहीं थी। रामू की टपरी बंद थी। लोग आपस में कह रहे थे, रामू चला गया। 13वीं के बाद सोनू स्टेशन गया। टपरी वैसे ही खड़ी थी, पुरानी केतली, जले हुए कोयले, टेढ़ा बोर्ड। उसने धीरे से केतली उठाई। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। तभी स्टेशन का एक बुजुर्ग कुली बोला, बाबूजी, इसे बंद मत करिए। ये टपरी सिर्फ दुकान नहीं, हमारी पहचान है। केतली ठंडी नहीं होगी, अब ये सपना बनेगी। कुछ महीनों बाद उसी जगह एक बड़ा साफ सुथरा चाय कैफे खड़ा था। नाम लिखा था रामू टी पॉइंट। सपनों की चाय लिखा था। मेहनत कभी ठंडी नहीं पड़ती। उद्घाटन के दिन शहर के बड़े अधिकारी, मीडिया और गांव वाले सब आए। सोनू ने मंच पर कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि गरीब होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन अपने सपनों को छोटा करना शर्म की बात है। समय बीतता गया। लोकमार्ट अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था। हजारों छोटे व्यापारी उससे जुड़े। सोनू ने एक फाउंडेशन भी शुरू किया, रामू एजुकेशन फंड, ताकि गरीब बच्चों की पढ़ाई कभी पैसों की वजह से ना रुके। एक रात सोनू अकेले स्टेशन पर बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से आवाज आई, गर्मा गर्म चाय। हाँ बाबा, चाय अब भी गर्म है। सफलता सिर्फ पैसों से नहीं मापी जाती। सफलता वो है जब आप अपने माता पिता के सपनों को जिंदा रख पाते हैं। रामू ने कभी करोड़पति बनने का सपना नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को ईमानदार इंसान बनने का सपना देखा था। समय तेजी से गुजर चुका था। लोकमार्ट अब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी थी। रामू इंटरनेशनल स्कूल देश के टॉप संस्थानों में गिना जाने लगा। सोनू अब सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक सुबह कंपनी की बोर्ड मीटिंग में माहौल गंभीर था। सीएफओ ने कहा, सर, हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्या हुआ? विदेशी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हमारी मार्केट में आ चुकी हैं। वे छोटे व्यापारियों को भारी डिस्काउंट और फ्री सर्विस दे रही हैं। सोनू समझ गया। फिर वही मोड़। एक सलाहकार ने सुझाव दिया, अगर हम भी छोटे दुकानदारों से ज्यादा कमीशन लें और प्रीमियम फीचर्स को महंगा कर दें, तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। कुछ बोर्ड मेंबर्स सहमत थे। बिजनेस में भावनाएं नहीं, फायदे देखे जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनू खिड़की की ओर गया। उसे जैसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बेटा, चाय में पानी ज्यादा मिला दोगे तो लोग एक बार खरीदेंगे, लेकिन स्वाद खो दोगे तो हमेशा के लिए खो दोगे। हम कमीशन नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन सर, मुनाफा भरोसे से बड़ा नहीं होता। सोनू ने नया प्लान बनाया। छोटे व्यापारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल स्किल क्लास और बिना ब्याज के माइक्रो लोन। कुछ महीनों तक कंपनी का प्रॉफिट घट गया। मीडिया ने लिखा, लोकमार्ट संकट में। शेयर मार्केट गिरा। टीम में चिंता बढ़ी, लेकिन सोनू शांत था। उसी दौरान एक और झटका लगा। रामू टी पॉइंट में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आधा कैफे जल गया। सोनू तुरंत स्टेशन पहुंचा,
लोग पानी डाल रहे थे। पुरानी केतली राख में पड़ी थी। सोनू ने उसे उठाया। उसका दिल टूट गया। रामू, टी पॉइंट फिर बनेगा, लेकिन इस बार और बड़ा। उसने पूरे देश में एक कैंपेन शुरू किया, अपने शहर के चाय वाले को डिजिटल बनाइए। हजारों लोग जुड़ गए। कुछ महीनों में रामू टी पॉइंट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनकर खड़ा था। दीवार पर अब एक नई लाइन लिखी थी, राख से भी उठ सकता है सपना। उधर लोकमार्ट का भरोसा काम कर गया। छोटे व्यापारियों ने विदेशी कंपनियों का ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, लोकमार्ट ने हमें मुश्किल समय में साथ दिया, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे कंपनी फिर से ऊंचाई पर पहुंची, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। धीरे धीरे कंपनी फिर से ऊंचाई पर पहुंची, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। एक दिन सोनू स्कूल के बच्चों से मिल रहा था। एक छोटे बच्चे ने पूछा, सर, क्या आपको कभी डर नहीं लगा? डर रोज लगता है, लेकिन मेरे बाबा की केतली मुझे याद दिलाती है, अगर आग जलती रहे तो चाय बनती ही है। साल बीत चुके थे। स्टेशन अब आधुनिक हो चुका था। डिजिटल बोर्ड, एस्केलेटर, चमकती रोशनी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 के कोने में अब भी रामू टी पॉइंट गर्व से खड़ा था। बस फर्क इतना था, अब वहां चाय के साथ सपनों की कहानी भी मिलती थी। दीवार पर रामू की बड़ी तस्वीर थी। नीचे लिखा था, राख से भी उठ सकता है सपना। सोनू अब शादीशुदा था। उसका एक छोटा बेटा था, आरव। एक दिन आरव ने पूछा, पापा, दादाजी सच में चाय बेचते थे? हाँ बेटा, और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो आप करोड़पति कैसे बने? क्योंकि दादाजी ने मुझे कभी गरीब सोचने नहीं दिया। एक दिन आरव स्कूल से उदास लौटा। पापा, मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारे परिवार की शुरुआत चाय बेचने से हुई। उन्होंने मजाक उड़ाया। सोनू कुछ पल चुप रहा। उसे अपना बचपन याद आया। वही हंसी, वही ताने। उसने आरव को स्टेशन ले गया। पुरानी केतली के पास खड़ा होकर बोला, देखो बेटा, यही हमारी ताकत है। जिस बात पर लोग हंसते हैं वही हमारी पहचान है। कुछ महीनों बाद संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में सोनू को ग्लोबल सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। स्टेज पर उसने कहा, मैं उस चाय वाले का बेटा हूँ जिसने मुझे सिखाया कि मेहनत की खुशबू सबसे मीठी होती है। पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं, लेकिन सोनू के मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, कोयले पर उबलती केतली। आरव बड़ा हो चुका था। एक दिन उसने कहा, पापा, मैं भी बिजनेस करूंगा, लेकिन टेक्नोलॉजी में नहीं। तो किसमें? मैं छोटे किसानों के लिए काम करना चाहता हूँ। सोनू की आंखें भर आईं। उसे लगा विरासत जिंदा है। शाम का समय। स्टेशन पर हल्की बारिश हो रही थी। रामू टी पॉइंट में भीड़ लगी थी। सोनू, आरव और पूरा परिवार एक साथ खड़ा था। आरव ने केतली उठाई और पहली बार खुद चाय बनाई। वो बोला, दादाजी के नाम। सोनू ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे कहीं से आवाज आ रही हो। गर्मा गर्म चाय।